ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालम् ओंकारममलेश्वरम्। ॐ परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करम् सेतुबन्धे तु रामेशन् नागेशन् दारुकावने। ॐ वाराणस्यान्तु विश्वेशन् त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घुष्मेशं च शिवालये। ॐ एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। ॐ एतेषां दर्शनादेव पातकन्नैव तिष्ठति कर्मक्षयो भवेतस्य यस्य तुष्टो महेश्वरा। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ओम शांति। दूसरे द्वादश ज्योतिर्लिंगम में नंबर आता है श्री मल्लिकार्जुन का। मल्लिकार्जुन की कहानी भी जो शिव पुराण में दिखाई गई है, दो कहानियां बताई गई है उनके पीछे की। तो देखते हैं कितना कहाँ तक हम सुने। तो जो सबसे इंटरेस्टिंग कहानी है वो है कार्तिकेय और गणेश जी की। जब शंकर पार्वती के पास रिश्ते आए तो कन्या का रिश्ता आया, दो कन्याओं का। तो पहले किसकी शादी हो, क्योंकि दोनों ही काफ़ी अच्छे थे, गुणवान थे, शक्तिशाली भी थे, किसी चीज़ में कम नहीं थे। तो किसकी शादी पहले कराए? दोनों ने कहा हम शादी करेंगे, लेकिन किसकी पहले हो? कार्तिकेय जी बड़े थे तो उन्होंने कहा कि मैं तो बड़ा हूँ, पहले मेरी शादी होनी चाहिए। लेकिन गुणों और बुद्धिमता से दोनों बराबर। तब एक निर्णय लिया गया कि क्यों ना ऐसा करे कि कंपटीशन रखा जाए दोनों के बीच में, एक प्रतियोगिता, और जो इस प्रतियोगिता में जीतेगा वही जो है उसका पहले विवाह कर देंगे। तो कंपटीशन रखा गया। कंपटीशन शर्त ये थी कि जो पृथ्वी की सबसे पहले परिक्रमा लगा के आएगा, 3 परिक्रमा लगा के आएगा, वो विजेता घोषित होगा। तो जैसे ही प्रतियोगिता की शुरुआत हुई, कार्तिकेय जी मोर के ऊपर बैठ के उड़ गए और गणेश जी तो उनका वाहन, हम सभी जानते हैं कि उनका वाहन मूषक है, चूहा। अब वो चूहा के ऊपर बैठे और उनका शरीर तो कितना बड़ा है, तो चूहा तो चल ही ना पाए। तो उन्होंने सोचा ऐसे में तो मैं कहीं भी नहीं पहुंच पाऊंगा, यहाँ से कैलाश से ही बाहर नहीं निकल पाऊंगा, पृथ्वी की परिक्रमा तो बड़ी दूर की बात है। तो उन्होंने सोचा कि अब क्या करें। तो उन्होंने स्नान आदि किया, तैयार हुए, पूजा की थाली लिया
और संध्या के समय उन्होंने अपने माता पिता के 3 परिक्रमा लगाए। और शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता में ही सारा संसार है, माता पिता में ही, माता पिता के चरणों में ही सारा ब्रह्मांड है। सारे पुण्यों का फल माता पिता के चरणों में है, सारे तीर्थ स्थानों का फल माता पिता की पूजा में है। तो उन्होंने उस श्लोक का गायन करते हुए अपने माता पिता के 3 चक्कर लगा लिए और उनकी पूजा आरती कर ली। अब इससे जो है उनके माता पिता बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होने के बाद उन्होंने उन्हें विजेता घोषित कर दिया। और विजेता घोषित करते हुए फिर उनकी शादी भी हो गई 2 कन्याओं से। और यहाँ कुछ समय बाद जब कार्तिकेय जी आते हैं, जैसा कि पुराण में लिखा हुआ है, शिव पुराण में, जब कार्तिकेय जी आते हैं तो उन्हें पता चलता है, उन्हें नारद जी बताते हैं या देवराज इंद्र बताते हैं कि अरे गणेश जी का तो विवाह भी हो गया दोनों कन्याओं से और उनके 2 पुत्र भी हो गए हैं, शुभ लाभ, आप अभी आ रहे हो। और उनके मन में थोड़ी सी बातें ऐसी डाल देते हैं। तो वहां से वो दुखी और हताश हो जाते हैं, होकर वो आंध्रा के साइड निकल जाते हैं, साउथ के साइड, और वहां पर्वत में जाकर वो शांति से शिव की उपासना करना शुरू कर देते हैं, शिवलिंग स्थापन करके। नाराज होते हैं अपने माता पिता से। यहाँ शंकर पार्वती को पता चलता है कि उनके पुत्र आए थे, नाराज होके चले गए। तो वो नारद जी को भेजते हैं उन्हें मनाने के लिए। नारद जी जाते हैं, कोशिश करते हैं, परंतु कार्तिकेय जी मानते नहीं। उनकी बुद्धि में ये बात बैठ जाता कि मेरे माता पिता मेरे से ज्यादा गणेश को पसंद करते हैं, या उन्होंने जो भी प्रतियोगिता रखी थी गणेश ने तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया, फिर भी उसे जिता दिया। तो इस वजह से वो काफी दुखी होते हैं और वो नारद जी से भी नहीं बात बनती। नारद जी कैलाश आकर सारा समाचार सुनाते हैं। यहाँ माता पार्वती बड़ी दुखी हो जाती है अपने पुत्र को इतने दिनों से बिना देखे हुए, और वो शिव जी को मना के उनको साथ लेके वो वहाँ जहाँ कार्तिकेय जी होते हैं जिस पर्वत में, वहाँ की ओर निकल पड़ते हैं। यहाँ कार्तिकेय जी को पता चलता है कि माता पिता उन्हें मनाने आ रहे हैं, तो वो वहां से भी भाग जाते हैं दूर। हाँ, परंतु वहां पर कार्तिकेय जी ने शिवलिंग की स्थापना करके पूजा, रोज पूजा अर्चना ध्यान करते थे। तो कहा जाता है वहां पर पार्वती जी और शिव जी उस ज्योतिर्लिंगम में वहीं पर रुक जाते हैं, क्योंकि वहां पर अपना स्वरूप को वहां पर ही छोड़ते हैं, क्योंकि उनके पुत्र ने वहां पर पूजा तपस्या की थी। तो दूसरों को भी, जो भी वहां आए, कोई भी आत्माएं वहां आए तो उन्हें भी वो प्राप्ति हो, और उसका नाम पड़ता है मल्लिका अर्जुन। मल्लिका और अर्जुन, मल्लिका पार्वती जी का नाम और अर्जुन शंकर जी का एक नाम है जिसको दिया गया है। तो मल्लिका अर्जुन, मल्लिका एक बहुत ही सुंदर खूबसूरत सा सफेद रंग का बड़ा ही खुशबूदार फूल होता है जो बहुत खुशबू फैलता है। तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये कहानी हमें यही सिखाती है सबसे पहले तो कि हर चीज में, प्रतियोगिता में जरूरी नहीं है कि शारीरिक बल से ही उस प्रतियोगिता को जीता जाए, बल्कि बुद्धि के बल से भी कई प्रतियोगिता जीत सकते हैं। और दूसरा, ये जब शारीरिक प्रतियोगिता आज के समाज में अगर देखा जाए तो कंपटीशन वाला समाज है। भाई भाई से कंपटीशन करता है, परिवार के अंदर ही सारा
प्रतियोगिता भाव, कंपटीशन भाव, और ये कंपटीशन भाव जो है ना, ये ईर्ष्या, द्वेष, बदले की भावना को लेके आता है। एक दूसरे से आगे बढ़ने का, एक दूसरे के पहले आने का, देखा देखी करने का। और जैसे ही ये भाव अंदर आता है, वैसे ही वो व्यक्ति, वो उनके बीच में दूरियां पैदा होना शुरू हो जाता है। चाहे वो परिवार के साथ हो, माता पिता के साथ हो, भाई बहनों के साथ हो, वैसे ही संबंधों में अपनों से दूरियां आना शुरू हो जाता है। परंतु परमात्मा की याद से, जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो क्या होता है, ये देह अभिमान की वजह से ये सारा भाव उत्पन्न होते हैं। तो ये देह अभिमान आत्मा से दूर हो जाता है, जितना हम निस्वार्थ भाव से उसको याद करते हैं। और जैसे ही देह अभिमान का भाव दूर हो जाता है, देह अभिमान की स्मृति चली जाती है, वैसे ही आत्म अभिमानी की स्मृति आती है। परंतु जिस तरह से कहा मल्लिका अर्जुन, अर्जुन यानी एक तो एकाग्र बुद्धि, एकाग्र चित्त। अर्जुन सीखने, हमेशा अर्जुन रेडी रहते थे सीखने को, और परमात्मा से प्रीत बुद्धि, माना भगवान का साथी भी। तो जब हम अपने आप को, हमारे बुद्धि को, हमारे मन को परमात्मा का साथी बनाए और कंपटीशन की जगह सीखने का भाव रखे हर चीज में। अगर कोई हमसे आगे जा रहा है, कोई हमसे होशियार है, तो उसके साथ प्रतियोगिता नहीं करे, उसके ईर्ष्या नहीं करे, उसके कंपटीशन में नहीं आए, बल्कि उससे कुछ ना कुछ सीखे कि किस तरह से ये व्यक्ति अपने आप को इतना आगे कर रहा है, और उसकी हर एक बातों से हम सीखना शुरू करें और उसमें खुश होना शुरू करें। तो क्या होगा कि वो गुण, वो क्वालिटी हमारे अंदर भी आती जाएगी, और साथ साथ हमारे रिश्तों में भी कड़वाहट नहीं आएगा, सद्भावना होंगी, और हमारा जीवन और हमारा संबंध मल्लिका के फूल के जैसा खुशबूदार और सुंदर बनता जाएगा। तो ये श्री मल्लिकार्जुन की कहानी हमें ये सिखाती है कि जब हम परमात्मा को याद करते हैं, क्योंकि परमात्मा के जो नाम है वो कर्तव्यवाचक नाम है। मनुष्य आत्माओं का पहले नाम पड़ता है, बाद में कर्तव्य होता है, लेकिन परमात्मा का पहले कर्तव्य फिर नाम। तो मल्लिकार्जुन माना जैसे ही हम मल्लिकार्जुन शिव बाबा को, शिव परमात्मा को याद करते हैं, वैसे ही हमारे जीवन से देह अभिमान का दुर्गंध निकलता जाता है, और आत्मा अभिमानी बन हम उस सुगंध को, सद्भावना को, भाईचारे को फैलाते जाते हैं, और ये ईर्ष्या द्वेष की भावना वो मिटता जाता है। और सिर्फ हमारा ही जीवन नहीं, बल्कि हमारे साथ साथ दूसरों का जीवन भी हम खुशबूदार बना सकते हैं। नहीं तो ईर्ष्या ये एक ऐसा जहर है जो इंसान खुद तो दुखी होता रहता है, रोज मरता रहता है, तड़पता रहता है, परंतु जिसके प्रति उसको ईर्ष्या है ना, उसको भी कभी शांति से जीने नहीं देता, उसको भी दुख होता रहता है, दुख देता रहता है। तो इसलिए जो भी हम परमात्मा को याद करते हैं, तो उनसे हमें ये प्राप्ति होती है। हमारा जीवन भी मल्लिकार्जुन जैसा सीखते जाते हैं, और अपने जीवन को सुगंधित पुष्प के जैसा, मल्लिका फूल के जैसा सुंदर और सुगंधित बनाते जाते हैं, ना कि जीवन बल्कि संबंधों को भी। तो ये थी श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंगम की कहानी। ओम शांति। निराकारोऽंकारमूलं तुर्यम्
गिरा ज्ञान गोतीतमीशम् गिरीशं गिरीशम् करालं महाकालकालं कृपालम् गुणागार संसार पारम न तो हम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब फिर से सतयुग आएगा, ये बोल रहे हैं शिव निराकार। अब फिर से सतयुग आएगा, ये बोल रहे हैं शिव निराकार। सुन लो ये संदेश रे, सुनाते ब्रह्मा तन से हो साकार। ये बोल रहे हैं शिव निराकार, ये बोल रहे हैं शिव निराकार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। निश्चित ही दुनिया बदलेगी, निश्चित ही परिवर्तन होगा। नव भव्य भावना जागेगी, सतधर्म का आरोहण होगा। है कौन शक्ति जो रोक सके अब काल चक्र की ये रफ्तार। ये बोल रहे हैं शिव निराकार, ये बोल रहे हैं शिव निराकार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। है वर्ष हजारों बीत चुके अन्यायों को सहते सहते, है बीत चुकी सदियां अनेक इस कलयुग में रहते रहते। चल चुका बहुत पर अब न चलेगा धर्म ग्लानि और भ्रष्टाचार। ये बोल रहे हैं शिव निराकार, ये बोल रहे हैं शिव निराकार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अंधियारों और विकारों की
अब खैर नहीं निश्चित ये जानो। सुख शांति होगी जग में चहुओर, चाहे मानो या ना मानो। अब प्रकट हो चुकी शिव शक्तियां परिवर्तन करने संसार। ये बोल रहे हैं शिव निराकार, ये बोल रहे हैं शिव निराकार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये महाशिवरात्रि ही तो शिव की महाजयंती है। इसी घड़ी में कौड़ी सी दुनिया हीरे सा बनती है। शिव शक्तियों को साथ ले करते असुरों का संहार। ये बोल रहे हैं शिव निराकार, ये बोल रहे हैं शिव निराकार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।